बच्चे जान गए हैं कि अभी हम आत्मा है। फिर बाद में 84 जन्मों में हम देह में एक पार्ट बजाएंगे, तो 84 जन्म लेंगे। 84 जन्मों का पार्ट हमारी आत्मा में नुधा हुआ है। तो तब किसके बच्चे हैं? अभी संगम में तो पता चल गया कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है। लेकिन चतुर्युगी में, चारों युगों में फिर हम किसके बच्चे हैं? क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल में किसके बच्चे हैं? क्योंकि आत्मा में 84 जन्म का पार्ट भी तो नुदा हुआ है। ये बात दुनिया के मनुष्य तो कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। पार्ट तो जरूर नुदा हुआ है, और सबकी आत्मा में पार्ट नुदा हुआ है। सबकी आत्मा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में पार्ट नुदा हुआ है। जो भी मनुष्य मात्र है, क्योंकि वो एक्टर्स है ना, पार्टधारी हैं, और वो पार्टधारी जरूर जानते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। क्या वो रिकॉर्ड जो भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का, या कोई में एक जन्म का भी, तो वो अविनाशी है, कभी टूट फूट नहीं सकता रिकॉर्ड। और सबकी आत्मा में वो पार्ट नुदा हुआ है। हाँ, उनको सिर्फ इतना नहीं मालूम रहता है कि हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की हैं, कब आते हैं नहीं पता रहता। अभी बाप बैठ करके डिटेल बातें तो नहीं समझाएंगे, क्या कि कौन कौन सी आत्मा किस धर्म की है, और उनमें क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। बाप तो बट्टा समझाते हैं, क्या थोक माल देते हैं, होलसेल समझाते हैं। कौन सा बाप होलसेल समझाते हैं? और रिटेल कौन समझाता है? अरे आत्माओं का बाप हो, बट्टा समझाते हैं, थोक माल दे देते हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो फिर विस्तार में जाता है। तो उनका जो विस्तार में जाने का पार्ट है और विस्तार में समझाने सुनाने का पार्ट है, उनको क्या कहा जाता है? शास्त्रकारों ने, शास्त्रों में क्या कहा? कुछ नाम दिया? व्यास नाम दिया। व्यास का क्या अर्थ है? वे माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप में बैठ गया। काय के लिए बैठ गया? लिखा पट्टी करने के लिए नहीं बैठ गया। लिखा पट्टी का काम नहीं है उसका काम है मनन चिंतन मंथन करके बताना। तो व्यास भी नाम दिया है, लेकिन सही नाम है नहीं। गणेश वो तो बच्चा हो गया। क्या? बाप का बच्चा। कौन से बाप का? शिव का बच्चा या शंकर का बच्चा? शिव का बच्चा तो नहीं कहेंगे,
शिव तो आत्मा है, तो उसके बच्चे भी आत्मिक स्टेज वाले होंगे ना। और युग में हो न हो, संगम युग में तो जरूर होंगे शूटिंग पीरियड में। तो जो डिटेल में समझाते हैं, यहां भी डिटेल में समझाने के संस्कार हैं, तो वहां भी क्या द्वापर युग में जब शास्त्र बनते हैं तो वहां भी डिटेल में समझाने का पार्ट है। नाम क्या है? और जो कुछ वो शास्त्र बनाते हैं, उस शास्त्र का नाम क्या है? सांख्य शास्त्र। सांख्य का मतलब है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, डिटेल, डिटेल के साथ समझाना। होलसेल नहीं, क्या थोक माल नहीं, कैसा माल? विस्तार में समझाते हैं। अब होलसेल किसको कहा जाता है? होलसेल उसको कहा जाता है जो 1 सेकंड में ऐसी समझानी दे दे जो वो समझ जाते हैं। क्या कि हम सतयुग से लेकर के जन्म जन्मांतर बादशाही करते आए। कौन है वो? है जो सतयुग से लेकर के और कलयुग के अंत तक जन्म जन्मांतर बादशाही करते आए। हमारा ये पार्ट विनुदा हुआ है। क्या? जन्म जन्मांतर बादशाही करने का। क्यों? 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं। क्या समझानी देते हैं 1 सेकंड में? क्या मिलता है 1 सेकंड में? 1 सेकंड में गायन है कि जनक को जीवन मुक्ति मिली। जितने भी जन्म लेना है उन जन्मों में कहीं आधीनता नहीं रहेगी। क्या क्या रहेगा? राजा क्या होता है? आधीन होता है या स्वाधीन होता है? तो आधीन नहीं होता है, राजा तो स्वाधीन होता है। ये स्वाधीनता का पाठ कौन पढ़ाता है? और आधीन कौन बनाते हैं? शिव बाप जो सदा स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने को। तो और मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है, वो तो आधीन बनाते हैं। इस दुनिया का कोई भी धर्म पिता हो, क्या बनाता है? जो भी धर्म पिता है इस दुनिया में आए, नारकीय दुनिया में, वो सब आधीन बनाने वाले। बादशाही तो, राजाई तो एक बाप ही आकर के देते। बाप के सिवाय और कोई राजाई दे ही नहीं सकता। कैसे देते हैं? राजयोग का ज्ञान सुना कर देते हैं। प्रैक्टिकल में करना तो बच्चों को ही पड़े। प्रैक्टिकल राजयोग सिखाते हैं, प्रैक्टिकल राजयोग सिखाते हैं। बाप के सिवाय राजयोग कोई मनुष्य मात्र सिखा भी नहीं सकता। तो हमारा ये पार्ट विनोदा हुआ है। क्या क्या पार्ट है? जन्म जन्मांतर राजाई करने का पार्ट भी विनोदा हुआ है। हम जान गए। कलयुग के अंत का कोई राजा का नाम याद है?
कलयुग अंत है, वो आद्य है पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज चौहान तो शिवाजी अंत है। अच्छा, झांसी भूल गई। नाम क्या है? अरे नाम क्या है राजा का? गंगाधर है। ये गंगाधर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गंगाधर कहा ही किससे जाता है? जो ज्ञान की गंगाओं को धर के बैठ जाए। तो हम जान गए कि अब ये बाप क्या है। ये बाप क्या, वो उसका भी पार्ट इस ड्रामा में अंदर है। ड्रामा के अंदर चारों सीन में, नाटक के अंदर क्या है, और ये भी जानते हैं। पार्ट जान लिया बाप का। ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है अभी तो बताया है। हाँ, हीरो का पार्ट है। तो हीरो तो ऊंचाई पार्ट बजाता है कि नीचा बजाता है? ऊंचाई पार्ट बजाता है। नाटक के अंदर क्या है, और ये भी जानते हैं कि हाँ, ऊंचे ते ऊंचा बाप है। कहाँ की बात है ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा? इस ड्रामा के अंदर की बात है, या ड्रामा जहाँ चलता है उससे बाहर परमधाम की बात है? अंदर की बात है ना। ऊंचे ते ऊंचा बाप है। और ये भी बाप ने समझाया कि ये जो जन्माष्टमी या बर्थडे मनाते हैं, वो सबसे ऊंचा तो ऊंचा भगवंत है जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं। है कौन है? जिसकी जन्माष्टमी मनाते हैं वो सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। अरे जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जिसका मनाया जाता है उसकी बायोग्राफी में कुछ खास काम हुआ होगा तो जन्मदिन मनाते हैं। सबका थोड़ा ही मनाती है पब्लिक। मनाती है? सबका तो नहीं मनाती। तो ये ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कैसे हुआ? तथाकथित तो ब्रह्मा कुमारियां क्या जवाब देंगी कि जन्माष्टमी जो है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की यादगार है। सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत दुनिया वालों से टैली किया गया। जितने भी भगवंत हुए उन सबसे टैली किया गया। सबसे ऊंचा कौन है? जन्माष्टमी किसकी यादगार है? और ब्रह्मा कुमारियां क्या कहेंगे किसकी यादगार? कौन सी आत्मा की यादगार? वो कृष्ण की यादगार बताएंगी। वर्तमान शूटिंग पीरियड में उसका नाम क्या? दादा लेखराज। अरे शिव बाबा कृष्ण है तो फिर बाप कौन है कृष्ण का? है संगम युगी कृष्ण। वो समझती है कि सतयुग का जो कृष्ण है, पहले जन्म का, पहली पीढ़ी का, वो उसकी यादगार जन्माष्टमी है। लेकिन ऐसे नहीं है। ये सारी यादगार त्योहार जो भी मनाए जाते हैं वो कहाँ की यादगार है? कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की यादगार नहीं है। वो तो जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर, उस पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। क्या? तो
जो यादगार बनी है वो पहला प्रत्यक्षता किस बच्चे की होती है? शिव तो आत्माओं का बाप है, उसका पहला बच्चा कौन है? पहला बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो मनुष्य सृष्टि का बाप जो सबसे पतित है, बर्थनाटी पैनी बन जाता है, उसको बाप आकर के क्या बनाते हैं? बैगर टू। उसी जन्म में बैगर, उसी जन्म में प्रिंस बनाए देते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। उसका बर्थडे मनाते हैं। वो है सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत। और ये भी तो सबको ही कहेंगे क्या क्या कि सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है? सब कहेंगे। सब कब कहेंगे? गे क्यों कर दिया? भविष्य में कहेंगे जब समझेंगे। और फिर सबका क्या? एक दो चार का नहीं, एक धर्म वालों का नहीं, सबका सदगति दाता है। सदगति दाता तो सदगुरु कहा जाता है। और सदगुरु जो सर्व का सदगति दाता है, सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल तो बीच में बिचौलिया हुआ ना। गति सदगति करने का। सबका दुख हरता सुख करता। जो मुक्ति जीवन मुक्ति लेते हैं और जो निराकार बाप आकर के देह के बंधन से, दुनिया के बंधनों से छुड़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उन दोनों के बीच में सदगुरु क्या है? बिचौलिया है, मीडिया है। तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। तो ऐसे जरूर कहेंगे कि उनकी जो शिव जयंती गाई हुई है, तो जरूर ऐसे कहेंगे कि इसकी शिव की जयंती भाई सबसे ऊंची है। किसकी? इसकी किसके लिए कहा? इसकी शिव जयंती सबसे ऊंची है, क्योंकि सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। किससे टैली किया? अभी जयंती किसकी मनाई जाती है? शिव की तो जयंती दुनिया वाले नहीं मनाते हैं। मनाते हैं और तो ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं। और वो जानती भी नहीं है कि शिव साकार भी बनता है, निराकार भी है। साकार निराकार दोनों रूप धारण करता है, तो भी शिव जयंती नाम दे देती है। अब न शिव की जयंती होती है न मरंती होती है। क्या? जैसे ब्रह्मा बाबा की मरंती मनाते हैं ना, दुनिया में भी पुण्यतिथि मनाते हैं। तो देहधारी की मनाते हैं या निराकार की मनाते हैं? निराकार का तो पता ही नहीं चलता तिथि तारीख का। जो जयंती होती है वो साकार की होती है। जन्मदिन किसका मनाया जाता है? साकार का मनाते हैं या निराकार का मनाते हैं? निराकार का तो पता ही नहीं चलता है, कब जन्म लेता है, कब आया, कब गया। तो इसकी शिव जयंती भाई सबसे ऊंची। इसकी कह के किस तरफ इशारा किया? कृष्ण जन्माष्टमी नाम दिया ना, नाम ही है कृष्ण जन्माष्टमी। राम जन्म नवमी नाम तो लेते हैं ना। तो इसकी शिव जयंती भाई सबसे ऊंची, क्योंकि सबसे तो ऊंचा तो है ही ना बच्चे। कौन? सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। कौन है?
जो विश्व का मालिक है वो सबसे ऊंचा। विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया है ना। क्या, कहाँ बनाया है? काशी विश्वनाथ कहते हैं ना, काशी में बनाया है। सबसे ऊंचा तो है ही, सबसे ऊंचा माने सबसे बड़ा। बड़ा किसको कहेंगे, छोटा किसको कहेंगे? काम करे, ज्ञान नहीं। जो ज्ञान में बड़ा हम समझते हैं ये बड़ा बनने वाला है, बड़ा काम करने के लिए। अभी वर्तमान में देखेंगे ना कि भविष्य की बात देखेंगे। अभी क्या है? अभी ज्ञान में बड़ा तो बड़ा बनने वाला है, और ज्ञान नहीं है छोटा बनने वाला है। सबसे ऊंचा तो है ही ना बच्चे। तो है ही कि होगा? होगा तब कहा जाएगा, जब प्रैक्टिकल में काम करके दिखाएगा तब होगा। अभी कैसे ऊंचा है? किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर ऊंचा है। तो सबसे ऊंची है क्या? क्या सबसे ऊंची है? जन्माष्टमी सबसे। ज्ञान को ऊंची कहेंगे कि ऊंचा कहेंगे? सबसे ऊंची है क्या? जन्माष्टमी की बात हो रही ना। तो भला जब सबसे ऊंचा है बाप, उसे सब याद करते हैं। खास भारत में उनकी जयंती है। उनकी क्यों कह दिया? एक है कि दो है? दो है ना। शिव निराकार है, उनकी जयंती कैसे होगी? वो जिस समय प्रवेश करते हैं उसके द्वारा पहले गुप्त पार्ट बजाते हैं गर्भ महल में, कि प्रत्यक्ष दुनिया के सामने गुप्त पार्ट बजाते हैं, और फिर बाद में प्रत्यक्ष होते हैं तो सारी दुनिया जान जाती है। तो किसमें प्रत्यक्ष होते हैं? भारत में। क्या नाम दिया? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो जन्म जन्मांतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है।